नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ जानवी ठाकुर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। 21 साल की एक छात्रा, उच्च शिक्षा हासिल करने का सपना, किराए के कमरे में रहकर पढ़ाई और फिर अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। अब इस मामले को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं और न्याय की मांग भी तेज होती जा रही है। मामला छिंदवाड़ा शहर का है, जहां एमए द्वितीय सेमेस्टर की छात्रा निशा उइके की संदिग्ध मौत के बाद माहौल गर्मा गया है। राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा के पदाधिकारी शनिवार को सिटी कोतवाली पहुंचे और कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक के नाम थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने बताया कि 21 वर्षीय निशा उइके गर्ल्स कॉलेज छिंदवाड़ा में एमए द्वितीय सेमेस्टर की छात्रा थी और शहर के लालबाग चौक क्षेत्र में किराए के कमरे में रहकर पढ़ाई कर रही थी। 19 जून को निशा उइके अपने कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई। इस घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला गंभीर प्रतीत होता है और जांच के दौरान यह भी देखा जाना चाहिए कि कहीं इस घटना में एक से अधिक लोगों की भूमिका तो नहीं है। यही वजह है कि अब निष्पक्ष और गहन जांच की मांग जोर पकड़ रही है। संगठन में ज्ञापन में मांग है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच कर सभी दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और पूरे प्रकरण की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाए। इसके साथ ही संगठन ने छात्राओं की सुरक्षा को लेकर भी कई महत्वपूर्ण मांगे रखी हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि छात्राओं को किराए पर रखने वाले हॉस्टल, लॉज और निजी भवनों का नियमित सुरक्षा ऑडिट किया जाए। सभी स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे, आगंतुक रजिस्टर और पहचान सत्यापन व्यवस्थाएं अनिवार्य की जाएं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा ने चेतावनी दी है कि यदि पीड़ित परिवार को जल्द न्याय नहीं मिला तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या निशा उइके की मौत के पीछे सच्चाई जल्द सामने आएगी? क्या परिवार को न्याय मिलेगा? और क्या जांच उन सभी मामलों के जवाब दे पाएगी जो आज लोगों के मन में हैं? इन सवालों के जवाब अब जांच और आने वाली कार्रवाई पर ही निर्भर करेंगे। महत्वपूर्ण सूचना, छात्रा की मौत के कारणों को लेकर जांच जारी है। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक जांच रिपोर्ट और पुलिस जांच के नतीजों का इंतजार किया जाना चाहिए। इस मामले में आपकी क्या राय है? छात्राओं की सुरक्षा के लिए क्या सख्त कदम उठाए जाने चाहिए? कमेंट कर बताएं, आज ज्ञापन देने आए क्या है? जी, निशा उइके जो कि मेरे घर के सामने रहती हैं, परिवार से ही हैं। उनकी जिस तरीके से दर्दनाक रूप में एक युवक ने हत्या की और वो हत्या का प्रभाव इस कदर हुआ कि छिंदवाड़ा सहित आसपास के जो लोग हैं, परिवार है, वो दहल गए हैं। तो हमने आज यहाँ महोदय से मिले, थाना प्रभारी महोदय से, और जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम आवेदन दिए और इसमें स्पष्ट मांग की है कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो और सेकंड जो रूम संचालक है उनके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई हो या सह आरोपी उनको इसमें बनाया जाए। तीसरा हमने मांग किया है कि इस मामले में जिस तरीके की लापरवाही हम देख रहे हैं, पूरे छिंदवाड़ा जिले में भी ऐसे ही रूम संचालित होते हैं जहाँ ऐसी घटनाएँ आए दिन देखने के लिए मिलती है। तो हमने निवेदन किया है कि तत्काल ऐसे मामलों में रजिस्टर मेंटेन करवाए, कैमरे वगैरह वहाँ पर होना चाहिए और पुलिस की ऐसे स्थानों पे आवागमन होना चाहिए। अगली चीज़ें हमने मांग ये किया है कि जो आरोपी है उसके संपत्ति की जांच कर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई, बुलडोजर कार्रवाई है वो होनी चाहिए। अगर ये तमाम कार्रवाई नहीं होती है तो राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा बड़े रूप में आंदोलन करेगी और बहन निशा के साथ जिस तरीके की दर्दनाक घटना जिस भी आरोपी ने किया है, जो भी पुलिस प्रशासन की गिरफ्त में है, हम आग्रह करते हैं, प्रशासन से हमने निवेदन और आग्रह किए कि जो भी आरोपी इसमें संलिप्त है उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई करें। अगर किसी भी प्रकार की लापरवाही अगर बरती जाती है तो सामाजिक रूप में हम सड़क में उतरने को मजबूर होंगे। मैं देवरावन भलावी, अध्यक्ष राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा। बताएं, आज ज्ञापन देने आए क्या है? जी, निशा उइके जो कि मेरे घर के सामने रहती हैं, परिवार से ही हैं। उनकी जिस तरीके से दर्दनाक रूप में एक युवक ने हत्या की और वो हत्या का प्रभाव इस कदर हुआ कि छिंदवाड़ा सहित आसपास के जो लोग हैं, परिवार है, वो दहल गए हैं। तो हमने आज यहाँ महोदय से मिले, थाना प्रभारी महोदय से, और जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम आवेदन दिए और इसमें स्पष्ट मांग की है कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो और सेकंड जो रूम संचालक है उनके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई हो या सह आरोपी उनको इसमें बनाया जाए। तीसरा हमने मांग किया है कि इस मामले में जिस तरीके की लापरवाही हम देख रहे हैं, पूरे छिंदवाड़ा जिले में भी ऐसे ही रूम संचालित होते हैं जहाँ ऐसी घटनाएँ आए दिन देखने के लिए मिलती है।
तो हमने निवेदन किया है कि तत्काल ऐसे मामलों में रजिस्टर मेंटेन करवाए, कैमरे वगैरह वहाँ पर होना चाहिए और पुलिस की ऐसे स्थानों पे आवागमन होना चाहिए। अगली चीज़ें हमने मांग ये किया है कि जो आरोपी है उसके संपत्ति की जांच कर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई, बुलडोजर कार्रवाई है वो होनी चाहिए। अगर ये तमाम कार्रवाई नहीं होती है तो राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा बड़े रूप में आंदोलन करेगी और बहन निशा के साथ जिस तरीके की दर्दनाक घटना जिस भी आरोपी ने किया है, जो भी पुलिस प्रशासन की गिरफ्त में है, हम आग्रह करते हैं प्रशासन से, हमने निवेदन और आग्रह किए कि जो भी आरोपी इसमें संलिप्त है उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई करें। अगर किसी भी प्रकार की लापरवाही अगर बरती जाती है तो सामाजिक रूप में हम सड़क में उतरने को मजबूर होंगे। मैं देवरावन भलावी, अध्यक्ष राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा।